अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं अभी करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। और मेरा पूरे मील्स में से सबसे जो बेस्ट मील होता है और मैं अपने दिल से जो मील बनाती हूँ वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना और ब्रेकफास्ट बनाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में 2 एग्स का ऑमलेट बना लिया था और साथ में थोड़ी सी चिली वाली केचप ले ली। और चाय के बगैर तो ये कह लें कि दिन जो है ना वो स्टार्ट नहीं होता, दिमाग जो है वो खुलता नहीं है। अगर चाय ना पिए तो सही बात है, ऐसे लगता है कि पूरा जिस्म जो है ना वो ऑफ चल रहा है, माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी हेयर केयर की, थोड़ी सी स्किन केयर की। यहाँ पे ये जो टोनर मैंने आपको पहले बनाना सिखाया था, मैंने हाफ से ज़्यादा यूज़ कर लिया और मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि इसके अंदर स्मेल ना आए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है। मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ। यूज़ इसको इस तरह से करना है कि आपने बालों के रूट्स के ऊपर सिर्फ इसको स्प्रे के तौर पर अप्लाई करना है, ज़्यादा भी नहीं स्प्रे करनी और कम भी नहीं करनी। आई मीन कि आप बालों के सेक्शन निकालते जाना है और रूट्स पे इसको अप्लाई करते जाना है, बालों की लेंथ पे इसको नहीं लगाना। इससे आपके बाल टूटना गिरना बंद हो जाएंगे और आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो नहीं आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसकी मदद से मसाजर की हेल्प से अपने बालों में मसाज की 2 से 4 मिनट के लिए। और डेली थोड़ी बहुत मसाज हाथों के साथ बेशक आप कर ले, लेकिन लाजमी जब भी आप कॉम्ब करते हैं बालों में थोड़ी सी मसाज किया करें। इससे बालों जो ग्रोथ है ना वो इंक्रीज होती है और बाल जो है वो टूटना गिरना बंद हो जाते हैं, बाल हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने बालों के अंदर मसाज करते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है सर का, तो उससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। हेयर केयर करने के बाद मैंने अपने बालों को थोड़ी देर खुला छोड़ दिया था ताकि जो मैंने स्प्रे वगैरह की है वो ड्राई हो जाएगी, तो फिर मैं अपने बाल जो है ना वो बांध लूंगी। थोड़ा सा मैंने अपने फेस के ऊपर लगाया पहले मॉइस्चराइजर, फिर उसके बाद मैंने एक ही सन ब्लॉक रखा हुआ। बच्चों को भी मैं यही लगाती हूँ और खुद भी यही लगाती हूँ, क्योंकि ये बड़े भी लगा सकते हैं और बच्चे भी लगा सकते हैं, तो मैं एक ही चीज को डबल तरीके से यूज करती हूँ। अगर आप गर्मियों में सन ब्लॉक यूज नहीं करते तो आप जितनी मर्जी स्किन केयर कर लें, आपकी जो स्किन है ना वो कभी भी ब्राइट नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ऐसे लगता है कि आम नॉर्मल भी हम लोग बैठे हो ना तो फेस के ऊपर जिस्म के ऊपर आग बरस रही है, सेक पड़ रहा होता है, तो उसके साथ ही आपकी जो स्किन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। आपका जो स्किन का बैरियर ना वो जलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके फेस पे टैन आ जाता है और आपके फेस पे दाने, उसके बाद खारिश शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने हाथों के ऊपर ये हैंड एंड फुट क्रीम है मेरे पास, ये मैंने अप्लाई की थी। अच्छा, ये डे वाली है तो रात वाली भी मेरे पास है, वो भी कभी कभार लगा लेती हूँ, लेकिन जो डे वाली है आजकल हाथ ड्राई होते हैं तो फिर मैं इसको लाजमी यूज कर लेती हूँ। दिन में 1 से 2 दफा तो लाजमी करती हूँ। अच्छा, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ना आपका हाथ, आपके फेस का कलर जो है ना वो बिल्कुल साफ हो जाता है, नीट हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होते। ये आपको चिट्टा गोरा नहीं करते, ये सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं। जैसा आपका कलर होता है नेचुरल, उससे थोड़ा सा बस इसको क्लीन कर देते हैं कि आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो शाइन से आ जाती है। स्किन केयर के बाद मैंने एक बहुत ज़रूरी आज काम करना था, क्योंकि आज मेरी कुकिंग की बारी नहीं थी, तो मैंने आज एक बहुत ज़रूरी काम करना था और वो ये था कि मैंने आज अपनी ये कबर्ड साफ़ करनी थी। इतना ज़्यादा इसके अंदर गंद हुआ था और कोई एरिया ऐसा होता है आपके रूम में से कि आप कोई भी चीज़ उठाते हो, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे कोई कपड़े आप लेके आए हो, कोई शॉपिंग करके आए हो, तो उठा के उसके अंदर रख देते हो कि बाद में समेटेंगे। ये भी मेरा वही वाला कैबिन जिसके अंदर मैंने बच्चों की मेडिसिन, अपनी मेडिसिन, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, कुछ खाने वाला अगर मेरे पास है, कुछ स्नैकिंग, वो सारा कुछ उठा के मैंने इसी के अंदर रखा हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो गया था, तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा टाइम तो लगना है लेकिन इसको समेटना ज़रूरी है, क्योंकि जब चीज़ें आपको बुरी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके माइंड के ऊपर बर्डन आना स्टार्ट हो जाता है कि ये काम होने वाला, तो उसको कर लें तो वही बेहतर होता है। नहीं तो फिर जब तक आप वो काम करते नहीं हैं, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, आपके माइंड में वही चीज़ चलती रहती है। और हम जो मदर्स होती हैं ना उनका तो यही हाल होता है कि अगर देख ली ना कोई काम होने वाला है तो अच्छा वो करती भी नहीं, काम के टाइम नहीं मिलता, टाइम की वजह से वो काम फ़ौरन हो भी नहीं पाता, लेकिन उनके माइंड से वो चीज़ निकलती भी नहीं है, मतलब कि माइंड रिलैक्स नहीं होता। जो छोटे बच्चों की मदर्स है ना उनका तो यही हाल होता है। तो पहले हम मदर्स सोचती थी कि 4 लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मतलब इस चीज़ के बारे में हमें परवाह होती थी, लेकिन मदर्स बनने के बाद अब ये मेंटल हेल्थ है कि हम सोचती हैं कि 4 लोगों को हम लोग ना कुछ कह दें, मतलब कि काफ़ी बुरा हाल हुआ होता है माइंड का कि हम लोग यही देखते रहते हैं कि हमें आगे कोई कुछ कहे और हम अपने माइंड की भड़ास उसके ऊपर निकालें, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपके बच्चे हो। तो खैर यहाँ पे अभी मैंने बास्केट के अंदर अपने हस्बैंड की जो वॉचेस थी वो रख दी, जितनी भी उनकी एसेसरी थी, चेन, रिंग्स, वॉचेस, स्टार्ट, सब कुछ मैंने इसी के अंदर रख दिया अरेंज करके, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो छोटी छोटी सी होती हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, स्पेशली जो वॉचेस होती हैं ना वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो अगर वो उनको
इधर उधर गिरती रहें तो वो आपस में भी लग के उनके ऊपर निशान से आ जाते हैं, जो कि काफ़ी बुरे लगते हैं। और जब तक आप चीज़ों को संभाल कर नहीं ना रखते तो चीज़ों की लाइफ जो है वो लंबी नहीं होती। ऊपर वाला कैबिन मैंने सेट कर दिया और आप देखेंगे पहले उसके अंदर कितना मैस था और वही चीज़ें सिर्फ मैंने अरेंज करके रखी हैं और कितनी थोड़ी सी स्पेस में वो सारी आ गई हैं। हम पेरेंट्स को ना अपनी बेटियां बुरी नहीं लगती, बेटियां कभी भी किसी को बुरी नहीं लगती, बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से डर लगता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। पहले कभी सुना करते थे कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से लगता है, बेटियां बुरी होती हैं, बोझ होती हैं, मतलब इस तरह की बातें सुनते थे। और अब जाकर रियलाइज़ होता है कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। हमारी माशाल्लाह से 6 बेटियां, बेटा कोई भी नहीं है, तो बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनके नसीबों के लिए हमेशा दुआ करते हैं कि इनके नसीब अल्लाह पाक अच्छे करे, क्योंकि बेटियों के नसीब जो होते हैं ना, वे किस्मत पूरी की तरह होते हैं कि जब आप इनकी शादियाँ करते हैं, बड़ी होती हैं, तो किस्मत पूरी खोलो, कोई किसी तरह की निकल आती है और कोई किसी तरह की। और जब बुरा आपका लाइफ पार्टनर निकल आता है ना, तो आपकी लाइफ का बेड़ा गर्क हो जाता है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा निकल आए, फिर आपकी लाइफ जो ना वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। पहले इन चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, ना ही मतलब इतना ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में सोचा करते थे। अब अपने सर पे पड़ी है, अपनी बेटियाँ हुई हैं, तो फिर जाके ये चीज़ें सोचने में भी आती हैं और रियलाइज़ भी होती हैं। पहले हमारी मदर जिस तरह से बातें किया करती थी कि अल्लाह आपके नसीब अच्छे करें, ये वो, तो वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। और अब जाके वो चीज़ें अच्छे तरीके से हमें समझ आ गई हैं कि वो क्यों इस तरह हर टाइम दुआएँ करती रहती थी हमारे नसीबों के लिए, हमारे लिए। अगर बेटी का फ़ैसला गलत हो जाए उसकी ज़िंदगी में तो उसको माफ़ी नहीं मिलती, मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता, रिश्तेदार भी माफ़ नहीं करते, माँ, बहन, भाई कोई भी माफ़ नहीं करता। लेकिन अगर बेटी की ज़िंदगी में माँ-बाप का फ़ैसला गलत हो जाए तो सब कुछ उठा के ना उसके नसीबों पे मलबा डाल दिया जाता है कि बेटी के नसीब ही ऐसे थे, हमने इसके बारे में बुरा नहीं सोचा। तो हमारे मुआशरे के लोग, हमारा मुआशरा बड़ा ज़ालिम है। बेटी के नसीबों के ऊपर बात डाल के फिर उसको ये बात सिखाई जाती है कि अब जो भी होगा तुमने बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, सब्र करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे उसकी पूरी लाइफ इसी तरह से गुजर जाए सब्र करते हुए, उसको माँ बाप बहन भाई हर कोई यही तलकीन कर रहा होता है कि अब एक ही दफ़ा शादी हो गई है, जो भी है यही तुम्हारे नसीब है। अगर हमारे नसीबों की बात होती तो अल्लाह ताला हमें दुआ करना कभी भी ना सिखाते। तो मैं अभी यहाँ पे अपने हस्बैंड की शलवार में नाला डाल रही थी, जो कि बीच में ही खुल गया था। और अक्सर ही ऐसा होता है कि नाला डालते हुए सेंटर में खुल जाता है और उसको वापस निकाल के डालने की बजाय हम वहीं से उसको दोबारा से निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ से निकाल के भी छोड़ते हैं। आई मीन कि हम लोग बीच रास्ते में से वापस जाने को प्रेफर नहीं करते, अगले रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी बेटियों को पीछे मुड़ के देखने की बजाय, उसी पे सब्र शुक्र करने की तलकीन करने की बजाय उनको मजबूत बनना सिखाएं। अपनी बेटियों को और कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन मुआशरे की पहचान करना ज़रूर दिखाएं, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से आपको नज़र आ रहे होते हैं। लोगों के दिलों में इतना ज़्यादा कीना होता है ना आपके बारे में कि अगर आपको वो वाज़िया नज़र आ जाए तो आप उसके साथ कभी भी दोबारा मिलना पसंद ना करें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये पर्दे रखे हुए हैं एक दूसरे के दिलों के ऊपर, ये राज रखे हुए हैं कि एक दूसरे के बारे में आप क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। और एक बात के लोगों के सामने अपने आप को खुली किताब की तरह ना पेश किया करेंगे, आओ हमें पढ़ लो, जहालत का दौर है, लोग आपको पढ़ेंगे और पढ़ के जला देंगे। जो चीज़ लोगों को आपके बारे में अच्छी लगेगी उसको तो लोग कभी भी किसी के सामने पेश नहीं करेंगे। जो बात आप में बुरी है वो लोग पूरे ज़माने में रुसवा करेंगे आपको। मैं अकेले बैठने से नहीं डरती, ना मुझे थकावट होती है। थकावट वहाँ पे होती है जहाँ पे आपको 4 लोगों के सामने बैठ के झूठा मुस्कुराना पड़े, झूठी बातों के ऊपर आपको मुस्कुराना पड़े, जी करना पड़े। तो अकेले में बैठ के अपना मी टाइम जो होता है ना वो आप खुद इंजॉय कर सकते हैं। व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आई डिज़र्व योर फॉलो एंड लाइक। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।